एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमने लास्ट टाइम जो सेल यूनिट था हमारा, हमने वो कंप्लीट किया था। तो उसमें भी मैंने आपको बताया एक टॉपिक रहता है हमारा सेल साइकिल, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी अच्छे से, क्योंकि वो आपको ऐसे यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो आज हम सेकंड यूनिट के साथ मूव करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका सेकंड यूनिट है और ये 14 मार्क्स का यूनिट है आपका। ठीक है, देखो इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नाम से तो आपने समझ लिया होगा कि इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, कि हमने देखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी है वो किन किन स्ट्रक्चर के साथ बनी हुई है, हमने इसके बारे में स्टडी करना है। देखो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे पास हमने इसमें नॉट में होता है फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, फिर एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है, प्लांट्स के टिश्यू स्टडी करने हैं, एनिमल के टिश्यू स्टडी करने हैं, और एक स्पेसिफिक आपके सिलेबस में कॉकरोच का के सारे सिस्टम्स है, इवन मॉर्फोलॉजिकल भी और नॉर्मिकल भी। तो हमने वन बाय वन वो सारे स्टडी करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, टिश्यू से। तो आज हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें दो पार्ट्स है हमारे पास, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लांट्स में पढ़नी है और एक एनिमल्स से पढ़नी है। ठीक है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के साथ। ठीक है, देखो टिश्यूज पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक पे जाएं कि हमारी बॉडी जो है, जैसे आपको फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, कि हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल, क्योंकि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि सेल से ही आगे जो फर्दर जो है बॉडी बनती है। ठीक है, आप यहाँ ऐसे देखो, सबसे पहले ये तो आप सब जानते ही हो, सबसे पहले हमारे पास सेल बनता है। ठीक है, सेल जो होते हैं वो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। सेल से हमारे पास क्या बनते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज जो है ये बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन। ऑर्गन से हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम फाइनली हमारे पास क्या बनाते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले सेल बनता है हमारी बॉडी में, और सेल से जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन, जो बनाते हैं फिर फर्दर ऑर्गन सिस्टम। और जब ये सारे सिस्टम मीन्स सारा मतलब पार्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद हमारे पास फाइनली जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो देखो जो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल से। तो आप इस तरह, तो जब हमने पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक यूनिट है, तो आप इस चीज को भी माइंड में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट है एक ऑर्गेनिज्म का, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? सेल। ठीक है, तो हमने कहा सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बना रहे हैं, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज से। सेल तो हमने यूनिट में पढ़ा ही लास्ट टाइम, जो यूनिट कंप्लीट किया था उसमें हमने पूरे सेल के बारे में स्टडी की थी, सेल ऑर्गेनलीज और सारा कुछ पढ़ा था इसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें टिश्यूज के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टिश्यूज के बारे में। देखो टिश्यूज का जैसे हमने बताया कि जो सेल्स है वो कंबाइन होकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। देखो जो टिश्यूज होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन होता है। दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ये सिमिलर फंक्शन भी आप बोल सकते हो, एंड कॉमन फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन? ये तो हमने बेसिक, तो हमें पता है कि जो सेल्स हैं जो कंबाइन होंगे ग्रुप में आएंगे, तब हम वो बोलेंगे टिश्यूज, वो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने यहाँ पे बोला कि इनका एक कॉमन ओरिजिन है और कॉमन फंक्शन है। ये क्या, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो बड़ी सारी लेग्स में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी टिश्यूज प्रेजेंट है। तो हम एक बॉडी पार्ट को कंसीडर करें, सपोज हम आर्म के टिश्यूज को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम आर्म के टिश्यूज को कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आर्म एक स्पेसिफिक पार्ट है हमारी बॉडी का, है ना। तो आर्म में जो सेल्स होंगे तो सबसे पहले वही कंबाइन करके एक आर्म का टिश्यू बनाएंगे, राइट। आर्म का टिश्यू बनाएंगे। तो देखो ये जो टिश्यूज है, आर्म के टिश्यूज हमने कंसीडर करें, हमारे पास जो एक आर्म के टिश्यूज थे, आर्म में क्या हुआ, अगर हम आर्म को कंसीडर करें, इसमें जो स्पेसिफिक सेल्स थे, इन स्पेसिफिक सेल्स ने कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाए? आर्म टिश्यू। ठीक है, आर्म का टिश्यू बनाया हमारा। तो आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि आर्म का टिश्यू, आर्म एक पर्टिकुलर पार्ट है हमारी बॉडी का, है ना। तो उस पर्टिकुलर पार्ट से ही जो पार्ट्स के टिश्यूज ही हैं वही कंबाइन हुए हैं। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पार्ट के सेल्स जो है वो कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर उन्होंने पार्ट बनाया है। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका कॉमन ओरिजिन था कि इनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल देखा आर्म का, तो जो आर्म के सेल्स है वो एक पर्टिकुलर ओरिजिन के सेल्स है, मीन्स एक पर्टिकुलर साइट पे लोकेटेड है,
कि वो पर्टिकुलर सेल्स जो है आगे डिफरेंशिएट करके एक पर्टिकुलर हमारे पास आर्म के टिश्यूज बनाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका कि इनका ओरिजिन जो है कॉमन होता है कि स्पेसिफिक, और अगर हम लेग्स के टिश्यूज की बात करेंगे तो उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन होगा जितने भी लेग्स के टिश्यूज होंगे, ठीक है। और अब है कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आर्म को कंसिडर करें तो आर्म क्या है, मतलब हमारी ये जो ऐसे हम जो हरकत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये किसी टिश्यूज की वजह से, तो इनका कॉमन फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हमने देखा, इसका थोड़ा सा समझा हमने कंपेयर करके किससे, आर्म के टिश्यूज से, कि जितने भी स्पेसिफिक एक आर्म के पार्ट में ही जो सेल्स लोकेट होंगे वही आगे डिफरेंशिएट होंगे, टिश्यूज बनाएंगे। और जो टिश्यूज है ये कॉमनली देखो इनका ओरिजिन कॉमन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आर्म के सेल्स से ही जो ओरिजिनेट होंगे। तो उनका कॉमन फंक्शन क्या है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जितना भी आर्म के टिश्यूज होंगे क्या करेंगे, सारे मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा इसका कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन का, ये हमने देखा बेसिक टिश्यूज का। अब हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो देखो प्लांट में हमारे पास दो तरह के टिश्यूज हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। दो टिश्यूज है हमारे पास प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब हम इनको वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं। जब तक ये सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तब तक वो है डिवाइड करते रहते हैं। इनमें एबिलिटी होती है कि थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड कर पाते हैं, कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो जोन होता है, सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी पार्ट है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इस जोन को हम बोलते हैं मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम और द मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। हमने देखी लोकेशन कि जो जोन है जहां पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉरी मेरिस्टेमेटिक सेल जोन और मेरिस्टेम। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं हमारे पास, इनमें एक एबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की, सेल्फ रिन्यूअल। अब ये क्या है, सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, अगर ये कहीं डैमेज हो जाए, किसी भी रीजन से डैमेज हो जाए, तो इनमें एबिलिटी होती है कि दोबारा ये मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, दोबारा से अपनी रीगेन कर लेते हैं डिवाइडिंग एबिलिटी को और दोबारा जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये मतलब हुआ सेल्फ रिन्यूअल का। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का हमने क्या देखा, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है और जिस जोन में ये प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन। और इनमें एबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की, मतलब कि अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म रीगेन कर लेते हैं और अपना ओरिजिनल जो फंक्शन है वो भी रीगेन कर लेंगे, एक्टिवली जो है डिवाइड करते रहते हैं। और जब तक ये सर्वाइव करते हैं तब तक ये डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं रूट एंड शूट अपेक्स पे, रूट एंड शूट अपाइसिस। मेनली ये शूट और रूट के अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखो अपेक्स हम सिंगुलर यूज करते हैं, जब रूट और शूट दो का हमने कंसीडर किया तब हम बोलेंगे अपाइसिस, ओके। तो ये देखो हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, इनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोबारा अपने आप को क्या बोलते हैं, रीजनरेट कर पाते हैं, और इनमें मेनली प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट अपाइसिस पे, ठीक है। ये देखा हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। अब हम परमानेंट सेल्स की बात करें तो देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, ये जब डिफरेंशिएट होते हैं, एक बात मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक जो जोन होगा उसमें हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। कौन से, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसका ये मतलब है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कि देखो जो भी सेल्स वहां पे प्रेजेंट है उनको ये नहीं पता कि उन्होंने आगे जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये रैंडमली प्रेजेंट है और रैंडमली ग्रो करते जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन, कोई स्पेसिफिक इनको अभी फंक्शन जो है वो क्या बोलते हैं टारगेट नहीं मिला हुआ है, ये रैंडमली डिवाइड करते रहेंगे और जब आगे मैच्योर होंगे फिर फर्दर ये जो है फंक्शन अपना स्पेसिफिक फंक्शन आप बोल सकते हो परफॉर्म करेंगे। तो ये मतलब हुआ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कि ये रैंडमली प्रेजेंट है, इनमें अभी कोई इनका पर्टिकुलर टारगेट नहीं है कि ये क्या ग्रो करेंगे या किस में ग्रो करेंगे, ओके। तो ये था अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मेनली कौन से सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब देखो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे और डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्या होंगे, डिफरेंशिएट।
अनडिफरेंशिएटेड का हमने देखा था कि ये क्या है, कि ये रैंडमली प्रेजेंट है, इनको अभी ये नहीं पता कि इन्होंने कौन सा फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करना है। तो डिफरेंशिएट का क्या मतलब हुआ कि अब इनको एक स्पेसिफिक टारगेट मिल गया है, ठीक है, इनको स्पेसिफिक टारगेट मिल गया है कि इन्होंने किस सेल में ग्रो करना है या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, तब ये जाके क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तब ये बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। और देखो हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स का देखा कि ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। अब थ्रू आउट द लाइफ क्यों डिवाइड करते रहते हैं, ऐसा क्यों बोला, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। देखो हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमारे पास सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अभी उन्होंने कौन सा टारगेट जो है वो परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करना है, तो इसलिए वो अनडिफरेंशिएटेड थे। तो उनमें एबिलिटी थी डिवाइड करने की। क्यों एबिलिटी थी, क्योंकि उनको अभी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, उनको पता नहीं है, अभी वो रैंडमली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इनमें एक्टिविटी जो डिवाइडिंग एबिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन अगर परमानेंट टिश्यूज का केस देखें तो देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए, उनको एक टारगेट मिल गया कि हमने ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो अब उनको टारगेट मिल गया तो उनको कोई जरूरत नहीं है जो फाइनली आगे डिवाइड करने की, ठीक है। तो ये क्या, इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज you don't have the ability to divide, कि जो परमानेंट इश्यूज हैं ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं आगे। डिवाइड इन्होंने करना क्यों है, मतलब इस तरह से आप इसको समझो, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनमें पहले इनको पता ही नहीं है कि हमने किस में ग्रो करना है, कोई इनके पास टारगेट नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, तो इनमें तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे जाके इनमें जब तक सर्वाइव करना है तो इन्हें ग्रो करते ही रहना है, डिवाइड करते रहना है, ताकि इनको कोई एक पर्टिकुलर टारगेट मिले। जब उनको एक टारगेट मिल गया कि हमने ये फंक्शन परफॉर्म करें, तो फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे ही क्यों, है ना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो ये हमने देखा परमानेंट इश्यूज का। परमानेंट टिश्यूज क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो टिश्यूज हैं जब ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मींस उनको एक स्पेसिफिक टारगेट फंक्शन जो है वो मिल जाता है, तब वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज, और इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज ये डेड भी हो सकते हैं या फिर लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो जो डेड टिश्यूज होंगे, सबसे पहले हम लिविंग की बात करें तो जो लिविंग टिश्यूज होंगे, देखो लिविंग टिश्यूज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मींस उनमें उनको एक पर्टिकुलर टारगेट मिला हुआ है कि वो फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो लिविंग टिश्यूज होते हैं ये थिन होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स जो होती हैं थिन होती हैं। थिन वॉल का क्या मतलब, सपोज आप इसको इस तरह से समझो कि किसी टिश्यू को रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी है, सपोज मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना है गैसेस का, तो जब उसको एक्सचेंज करना है मटेरियल जो है वो इनटेक और आउटटेक करना है, तो उसकी जो वॉल है वो परमिएबल होनी चाहिए, मींस उसकी वॉल जो है वो क्या बोलते हैं पतली होनी चाहिए, ताकि वो इजिली जो है मूवमेंट हो सके और परमिएबल होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। अब हम डेड टिश्यूज की बात करें तो देखो डेड टिश्यू जो डेड हो चुका है तो उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। डेड टिश्यू का कोई फंक्शन ही नहीं है, जो डेड हो चुका है ऑलरेडी, तो वो क्या होगा, थिक वॉल्ड होगा। क्या होगा, थिक वॉल्ड, ठीक है। ये देखा हमने परमानेंट टिश्यू का। तो अब देखो इसके आगे क्या बोलते हैं, इनके ओरिजिन के बेसिस पर कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या परमानेंट टिश्यूज कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इन दो टिश्यूज की, मेन जो दो टिश्यूज है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इन दोनों को ही आगे फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया। इनकी भी आगे फर्दर जो है टाइप्स है। तो जो टाइप्स है इनकी दोनों की फर्दर किस किस के बेसिस पे कि ओरिजिन कहाँ से है, इनका कहाँ प्रेजेंट है या ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके इनकी एक इलैबोरेट हमें क्लासिफिकेशन दी गई है टिश्यूज की, इनके फर्दर। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें हमने देखना था कि इनकी जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो किस किस से बनी हुई है, इनमें पार्ट्स क्या है, मतलब उसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानना है। तो हमने स्टार्ट किया टिश्यूज से। तो टिश्यूज क्या है, जो सेल्स ये ग्रुप में रेंज होते हैं और जिनका एक कॉमन ओरिजिन और फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक ओरिजिन है उनका और इनका कॉमन फंक्शन है, तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। और हमने इसको समझा था कॉमन ओरिजिन और फंक्शन को, एक आम का, अगर हम सपोज एक आम का टिश्यू ले लें और उसके हमने इसकी जो एग्जाम्पल है कंसिडर करके हमने इसको पूरा समझा इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर देखो प्लांट्स में हमने देखा हमारे पास दो टिश्यूज है मेन, कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, दो तरह के टिश्यूज थे हमारे पास। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से थे, जो एक्टिवली डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और इनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है और इनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि जिनका कोई अभी टारगेट जो है डिसाइड नहीं हुआ है।
और परमानेंट टिश्यूज का हमने क्या देखा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको टारगेट मिल जाता है पर्टिकुलर, तब वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज, और इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। और ये थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं और थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं। थिक वॉल्ड है तो ये क्या है, लिविंग सेल्स है, और अगर थिक वॉल्ड है तो ये क्या होंगे, डेड टिश्यूज होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो कल हम इनकी फर्दर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।